10th February 2021, the Hindu editorial, the French format, French praroop. If Normandy format talks could be convened, it would be a breakthrough for Russia and Ukraine. अगर नॉर्मंडी के फॉर्मेट में जो बातचीत है वो आयोजित की जा सकती है तो ये रशिया और यूक्रेन के लिए एक ब्रेक थ्रू होगा, यानी वहां पर जो डेडलॉक हो गया है वो टूटेगा इससे. French President Emmanuel Macron's shuttle diplomacy between Russia and Ukraine is one of the most significant interventions in the crisis ever since tensions started soaring in Eastern Europe. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जो शटल डिप्लोमेसी की है, यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वो शटल करते जा रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, जैसे बैडमिंटन के कोर्ट में शटल जाती है. ये सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक है इस बुरी हालत में, जब से एवर सिंस जो टेंशन्स उड़ती जा रही हैं ऊपर, यानी ऊपर जाती जा रही हैं ईस्टर्न यूरोप में. Mr. Macron, who has held talks with Russian leader Vladimir Putin in Moscow and Ukraine President Volodymyr Zelensky in Kyiv, has said that both sides remain committed to the Minsk Accords, aimed at ending the violence between Ukraine and Russia-backed separatists in the east. मिस्टर मैक्रॉन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बातचीत की है रशिया के लीडर व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की से कीव नामक जगह में, कीव शहर में. और उन्होंने कहा है कि दोनों साइड जो हैं वो बनी हुई हैं कि वो कमिटेड हैं, यानी उनका पूरा कमिटमेंट है मिन्स अकॉर्ड्स के साथ, जो कि उनका लक्ष्य था. अकॉर्ड मतलब जो एग्रीमेंट था मिन्स सिटी में जो किया गया था 2014-15 में, जिसका लक्ष्य था कि हम वायलेंस को ख़त्म करेंगे यूक्रेन और रशिया के द्वारा जो सपोर्टेड सेपरेटिस्ट हैं उनके बीच में. सेपरेटिस्ट वो लोग हैं जो देश से अलग होना चाहते हैं. मिस्टर पुतिन assured him that Russia would not escalate the crisis. मिस्टर पुतिन ने उनको आश्वस्त किया था कि रशिया इस बुरी हालत को और नहीं ऊंचा बढ़ाएगी. Put together, these statements offer a path towards calming the Russia-Ukraine tensions. अगर साथ में मिला के देखा जाए तो ये जो वक्तव्य दिए गए हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा, ये एक रास्ता ऑफर कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन्स हैं उनको शांत किया जाए. Moscow has issued sweeping demands, including rolling back NATO from Eastern Europe, which the West has rejected. मॉस्को ने तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के डिमांड कर दी हैं, इसमें कि उन्होंने कहा है कि नाटो को रोल बैक किया जाए, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो हस्तक्षेप है ईस्टर्न यूरोप में, उसको रोल बैक किया जाए, जो वेस्ट ने जिसको रिजेक्ट कर दिया है. But Russia's key concerns are the growing NATO-Ukraine cooperation and increasing Western presence in the Black Sea. लेकिन रशिया का जो मुख्य चिंता है वो ये है कि नाटो और यूक्रेन के बीच में कॉपरेशन बढ़ रहा है और पाश्चात्य देशों का जो मौजूदगी जो है ब्लैक सी में वो बढ़ रही है. The US had already earlier offered dialogue on mutually reducing military drills in the eastern flank of Europe. यूएस ने पहले एक डायलॉग ऑफर किया था कि हम आपस में मिलके जो मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं, मिलिट्री जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती हैं, उसको ईस्टर्न फ्लैंक पे, यूरोप के ईस्टर्न साइड में रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे. एंड व्हाट मिस्टर मैक्रोन इज ट्राइंग टू डू नाउ थ्रू द नॉर्मैंडी फॉर्मेट टॉक्स, इंक्लूडिंग France, Germany, Russia, Ukraine, is for a Moscow-Kyiv dialogue based on the Minsk Protocol, which in theory was accepted by both the sides. और जो मिस्टर मैक्रोन करने की कोशिश अब कर रहे हैं वो ये है कि वो नॉर्मैंडी फॉर्मेट टॉक्स के द्वारा नॉर्मैंडी के
प्रारूप पर जो टॉक्स कर रहे हैं, उनके द्वारा जो प्राप्त करना चाहते हैं, इन टॉक्स में फ्रांस, जर्मनी, रशिया और यूक्रेन भी शामिल होंगे, कि वो मॉस्को और कीव दोनों के बीच में, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में एक डायलॉग चाहते हैं, जो कि मिन्स्क प्रोटोकॉल पर आधारित होगा, जो कि थ्योरी में दोनों साइड ने स्वीकार किया था मिन्स्क प्रोटोकॉल को। The crisis also laid bare the differences within the Western Bloc on how to deal with Russia. इस बुरी हालत ने वेस्टर्न ब्लॉक के अंतर्गत जो डिफरेंसेस हैं, उनके आपस में मतभेद हैं, उनको भी खोल के रख दिया है कि रशिया के साथ कैसे डील किया जाना चाहिए। While the Biden administration has threatened to shut down Russia's Nord Stream 2 pipeline in the event of a Russian invasion, the German leadership has been less specific in its response. जबकि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो यूएसए के प्रेसिडेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने थ्रेटन किया है, धमकी दी है कि वो रशिया का नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बंद कर देंगे अगर रशिया इन्वेड करता है, आक्रमण करता है अंदर घुस के यूक्रेन में। तो जर्मन जो लीडरशिप है वो कम स्पेसिफिक रही है अपने रिस्पॉन्स में। जर्मनी हैज बार्ड एस्टोनिया, द टाइनी नाटो मेंबर that shares the border with Russia from supplying arms to Ukraine. जर्मनी ने एस्टोनिया को मना कर दिया है, रोक दिया है, जो कि एक टाइनी नाटो का मेंबर है, उसको रोक दिया है कि वो, जो कि बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, कि वो कोई भी हथियार यूक्रेन को सप्लाई नहीं करेगा। Hungary's Prime Minister Viktor Orban, who met Mr. Putin in the Kremlin earlier this month, has said Russia's demands were reasonable. हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान, जो कि मिस्टर पुतिन से मिले थे क्रेमलिन में इस महीने के शुरू में, उन्होंने कहा है कि रशिया की जो मांग है वो रीजनेबल है। टर्कीज रिसेप टाइप एर्डोगन, हु विजिटेड यूक्रेन लास्ट वीक, हैज ऑफर्ड टू होस्ट अ पीस समिट। टर्की के जो रिसेप हैं, रिसेप टाइप एर्डोगन जो हैं, जो जिन्होंने यूक्रेन विजिट किया था पिछले हफ्ते, उन्होंने ऑफर किया है कि वो एक पीस समिट को होस्ट कर सकते हैं। And now Mr. Macron, who says the West must respect Russia, has already moved ahead. और अब मिस्टर मैक्रॉन भी आगे पहले ही बढ़ गए हैं, जिन्होंने ये कहा है कि, जो ये कहते हैं कि पाश्चात्य देशों को रशिया की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए। These varied responses, despite Joe Biden's assertion of unity, show that Europe has less appetite for conflict with Russia. ये जो अलग अलग रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, इसके बावजूद कि मिस्टर जो बिडेन जो हैं वो एक यूनिटी को असर्ट करते हैं कि हम लोग सब एक हैं वेस्ट वाले, फिर भी ये जो अलग अलग रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ये दिखाते हैं कि यूरोप के पास भूख नहीं है रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाने की, यानी झड़प करने की। As a continent that experienced two disastrous world wars and a Cold War, Europe understandably adopts pragmatic realism. एक ऐसे कॉन्टिनेंट के रूप में जिसने कि दो बहुत ही बर्बादी वाली वर्ल्ड वॉर्स को अनुभव किया है और एक कोल्ड वॉर को भी अनुभव किया है, यूरोप, ये समझा जा सकता है कि वो एक प्रैक्टिकल सच्चाई को अडॉप्ट करता है, अपनाता है। But what needs to be seen is whether France and Germany have the diplomatic muscle to calm Russian nerves without making compromises on the continent's security. लेकिन देखना ये जरूरी है कि क्या फ्रांस और जर्मनी में डिप्लोमेटिक मसल है, पावर है, कि वो रशिया के नर्व्स को शांत कर सकते हैं बिना कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए, यानी कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी को जरा भी कम ना किए हुए अपनी कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी को।
Starting point could be reviving the Minsk process. स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है कि मिन्स प्रोसेस को फिर से पुनर्जीवित किया जाए. द अकॉर्ड्स कॉल फॉर a general amnesty for the rebels, constitutional amendments giving the breakaway regions in eastern Ukraine more autonomy, and the handing over of Ukraine's borders to its army. जो मिन्स अकॉर्ड हैं, मिन्स के जो एग्रीमेंट हैं, ये कहते हैं कि रिबेल्स के लिए, यानी बागियों के लिए एक जनरल एमनेस्टी यानी माफ़ी दे दी जाए और कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किए जाएं, जिससे कि जो ब्रेक अवे रीजन्स हैं ईस्टर्न यूरोप में, यूक्रेन में, उनको और भी स्वायत्ता मिल जाए और यूक्रेन के बॉर्डर्स को उसकी आर्मी को हैंड ओवर कर दिया जाए, यानी यूक्रेन की आर्मी को हैंड ओवर कर दिया जाए. नन ऑफ द क्लॉजेज इन द एग्रीमेंट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड. इस एग्रीमेंट में कोई भी क्लॉज अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, कार्यान्वित नहीं किया गया है. If the Normandy format talks could be convened and Russia and Ukraine take steps to revive the agreement, it would be a diplomatic breakthrough. अगर नॉर्मैंडी के फॉर्मेट पे जो बातचीत हैं वो आयोजित की जा सकती हैं और रशिया और यूक्रेन स्टेप्स लेते हैं कि वो इस एग्रीमेंट को रिवाइव करेंगे जो मिन्स्क में हुआ था, तो ये एक दूतों के स्तर पे यानी डिप्लोमेटिक स्तर पे एक ब्रेक थ्रू होगा. एक जो ब्रेक थ्रू यानी जहाँ पे सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, जहाँ स्टेलमेट हो गया है, तो वहाँ पर एक ब्रेक थ्रू होगा. ये एंगर इन डिप्लोमेसी, द सेकेंड एडिटोरियल. डिप्लोमेसी में गुस्सा. पाक एस्टैब्लिशमेंट वाज बिहाइंड एमएनसी कश्मीर ट्वीट्स, बट इंडिया शुड हैव शोन रिस्ट्रेंट. पाक की जो व्यवस्था है, जो स्थापना है, यानी पाक गवर्नमेंट उन ट्वीट्स के पीछे था जो एमएनसी कश्मीर के द्वारा ट्वीट्स की गई थी, या उनके नाम से ट्वीट्स की गई थी. लेकिन भारत को चाहिए था कि थोड़ा सा वो रेस्ट्रेंट दिखाता, यानी अपने को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखता, रोक के रखता. The advent of social media has no doubt changed how diplomacy is conducted between countries. सोशल मीडिया के आने से ये निश्चित रूप से अब बदल गया है कि कैसे देशों के बीच में किस तरह से जो डिप्लोमेसी है वो कैसे चलाई जाती है. Even so, it was surprising that the MEA and the Commerce Ministry put as much energy as they did into ensuring that several multinational companies retracted social media posts that Pakistan distributors had put out last week. उसके बावजूद ये बात चकित करती है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है और जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने इतनी ऊर्जा लगा दी जितनी कि उन्होंने लगाई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कई जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने जो सोशल मीडिया में उन्होंने पोस्टिंग किया था उसको वापस लें, जो उनके जो पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने कर दी थी पोस्ट सोशल मीडिया में पिछले हफ्ते में. The post that appeared to be part of a coordinated exercise sponsored by the Pakistani establishment but put out on February 5, marked in Pakistan as Kashmir Solidarity Day and contained what New Delhi termed as highly offensive messages calling for Kashmir liberation. ये जो पोस्ट थी सोशल मीडिया में, जो कि ऐसे प्रतीत होती थी कि वो एक सम्मिलित मिली-जुली आपस में समन्वय के साथ करी हुई एक्सरसाइज है, जिसको पाकिस्तान के सरकार ने स्पॉन्सर किया था, जिसको पाकिस्तान की सरकार ने जिसका समर्थन किया था और बल्कि स्पॉन्सर किया था, केवल समर्थन ही नहीं बल्कि उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाया था. और ये जो पोस्ट थी ये फरवरी 5 को बाहर निकाली गई थी, जो कि पाकिस्तान में मार्क किया गया है एक कश्मीर सॉलिडारिटी डे के रूप में. और इन पोस्ट में जो न्यू दिल्ली कहता है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव मैसेजेस थे, ऐसे मैसेजेस थे जो कि दूसरों को ऑफेंड करते हैं, यानी दूसरों पर मेंटल आक्रमण करते हैं. कॉलिंग जो 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 मांग कर रहे थे कश्मीरी लिबरेशन की,
यानी कश्मीरी फ्रीडम की। द गवर्नमेंट्स आउटरीच वॉज वैलिड। गवर्नमेंट का जो आउटरीच था, गवर्नमेंट का जो भड़कना था, वो वैध था। Given that these companies, including Hyundai, Toyota, KFC, Pizza Hut, and pharma major Schwab, also have flourishing businesses in India, and it was strange that private MNCs would post such politically charged messaging at all. गवर्नमेंट का जो गुस्सा था वो वैध था, अगर ये देखा जाए कि ये जो कंपनियां हैं, सभी कंपनियां जिसमें कि Hyundai, टोयोटा, KFC, पिज्जा हट वगैरह शामिल है, फार्मा मेजर श्वाब भी शामिल है, इन सब के इंडिया में भी काफ़ी बढ़िया चलते हुए बिजनेसेस हैं। और ये बड़ी विचित्र बात थी कि जो प्राइवेट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो ऐसे राजनीतिकली चार्ज होके मैसेजेस डालेंगी, अपने सोशल मीडिया पे डालेंगी डालेंगी भी, ये भी बड़ी सरप्राइजिंग बात है। However, where a sharp word or even a short statement of disapproval would have sufficed, the Modi government decided to go the whole distance, even summoning the Korean ambassador while ensuring that Indian embassies took up the issue with other governments. लेकिन बहरहाल जबकि एक शार्प शब्द या एक छोटा डिसअप्रूवल का स्टेटमेंट जो कि अनुमोदित न करते हुए स्टेटमेंट जो है वो भी काफ़ी होता, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो पूरे दूरी तक जाएंगे, और वो यहाँ तक कि उन्होंने कोरिया के एम्बेसडर को बुलवाया, और जबकि वो सुनिश्चित करते हुए कि जो भारत की एम्बेसीज हैं वो इस मामले को दूसरी सरकारों के साथ भी उठाएंगी। External Affairs Minister S. Jaishankar also raised the matter with his Korean counterpart, who apologized to the Indian people. External Affairs Minister S. Jaishankar ने इस मामले को अपने कोरियन काउंटरपार्ट यानी कोरिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके साथ उठाया, जिन्होंने ये माफ़ी मांगी भारतीय लोगों से। Commerce Minister Piyush Goyal added in Parliament the original apology by Hyundai India was not adequately forceful or unequivocal, even as social media consumers in India threatened to boycott products made by the companies concerned. कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में ये जोड़ा कि जो ओरिजिनल माफ़ी नामा दिया गया था Hyundai इंडिया के द्वारा वो पर्याप्त तरीके से जोर देने वाला या एक तरफा नहीं था, एक भाषा का नहीं था, एक शब्द का नहीं था, यानी कि वो दो तरफा भी थोड़ा बहुत हो सकता था। और जबकि सोशल मीडिया में जो उपभोक्ता हैं भारत में वो ये थ्रेटन कर रहे थे, यानी हम धमकी दे रहे थे कि वो इन कंपनियों के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं उनका बॉयकॉट कर देंगे। While the government might feel it has achieved its purpose by ensuring the companies and governments involved were contrite about the posts, it must also consider the big picture of how its actions that appear to be at some variance with those of a secure and powerful global player are viewed in the rest of the world. जबकि भारत हो सकता है ये महसूस करे कि उसने अपना प्रयोजन प्राप्त कर लिया है, ये सुनिश्चित करके कि ये जो कंपनियां हैं और जो जो भी सरकारें इसमें शामिल थीं वो अपनी पोस्ट के बारे में जो भी सोशल मीडिया में उन्होंने पोस्ट किए हैं उसके बारे में वो बहुत ही वो कंट्राइट हैं, यानी कि उसके बारे में वो बहुत कम करके कम उसका इफेक्ट को कम कर रही हैं। तो लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि भारत की सरकार को ये जो बिग पिक्चर है इसको कंसिडर करना चाहिए कि कैसे उसके जो एक्शंस हैं जो कि एक सुरक्षित और पावरफुल ग्लोबल प्लेयर के एक्शन से थोड़े फर्क प्रतीत हो रहे हैं, वो दुनिया में ये एक्शंस कैसे देखे जाएंगे कि भारत क्या एक अपने आप को सुरक्षित या पावरफुल ग्लोबल प्लेयर मानता भी है या एक कमज़ोर और डरा हुआ देश मानता है। India's claims over Jammu and Kashmir are strong and widely acknowledged, and not so fragile that a few social media posts that appeared only in Pakistan can dent in any way. भारत के जो दावे हैं जम्मू एंड कश्मीर पे वो मजबूत हैं और विस्तृत रूप से इनको स्वीकार भी किया जाता है, और ये इतने जल्दी टूटनशील यानी जल्दी टूटने वाले नहीं हैं कि
इतने जल्दी टूटने वाले नहीं हैं कि कुछ सोशल मीडिया की पोस्ट जो कि पाकिस्तान में ही केवल दिखाई पड़ी थी, वो किसी भी तरह से इनको ज़रा भी टेढ़ा मेढ़ा कर सकें। Second, holding foreign governments in democratic countries to account for the actions of the local distributors of their private companies could have unforeseen repercussions. और दूसरी बात यह है कि फॉरेन की सरकारों अ, अ, को जिम्मेदार ठहराना डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, कि जो उनके प्राइवेट कंपनीज के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के एक्शंस के लिए ये इसके ऐसे बुरे दुष्परिणाम हो सकते हैं जो कि पहले नहीं देखे गए हैं, पहले से देखे नहीं जा सकते हैं. It is also worth considering whether the foreign ministry's resources are better spent in furthering India's interests than on expending diplomatic capital on short-lived controversies such as MEA's objection to pop star Rihanna's posts on the farmers' protest last year. ये भी सोचना जरूरी है, ये सोचना मूल्यवान होगा कि क्या हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो संसाधन हैं वो बेहतर खर्च होंगे कि हम भारत के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएं, बजाय इसके कि हम अपना जो डिप्लोमेटिक पूंजी है ये कुछ समय के लिए जो विवाद आ जाते हैं, विवादास्पद बातें होती हैं उस पर खर्च कर दें. जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑब्जेक्शन कर दिया था कि जो पॉप स्टार रिहाना है वो जो सोशल पोस्ट कर रही हैं फार्मर प्रोटेस्ट पे लास्ट ईयर, उसके बारे में उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया था. तो क्या फॉरेन मिनिस्ट्री को अपने संसाधनों को इन छोटी छोटी बातों पे खर्च करना चाहिए, या फिर भारत के जो इंटरेस्ट हैं उनको आगे बढ़ाने पे उनको अपना टाइम और पैसा व्यतीत करना चाहिए, मतलब खर्च करना चाहिए, यानी जो उनका जो जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक कैपिटल उनको वहाँ खर्च करना चाहिए. The apologies and statements thus extracted may prove to be a Pyrrhic victory. जो भी माफ़ीनामे या जो जो स्टेटमेंट्स उन्होंने निकाल लिए हैं, हो सकता है कि ये एक बहुत कम समय की जीत हो. If one considers that the intentions of those behind the obnoxious posts in Pakistan aimed at drawing attention to their propaganda on Kashmir were also met. अगर कोई भी व्यक्ति इस बात को कंसिडर करे कि उन लोगों के इंटेंशंस को जो कि इसके पीछे थे, जो जो ऑब्नॉक्शियस यानी जो खराब लगने वाली जो पोस्ट हैं पाकिस्तान में जो आई थी, जो उनका लक्ष्य था कि वो अपने प्रोपेगेंडा को के प्रति जो कश्मीर का प्रोपेगेंडा था उसमें अटेंशन ड्रॉ करना चाहते थे, तो उनका जो इंटेंशन था वो पूरा हो गया. तो इसको अगर हम मद्देनजर रखें तो हमारी अगर ये माफ़ीनामे वाली की जो जीत है ये एक बहुत कम समय की ही जीत होगी, क्योंकि अगर अटेंशन ड्रॉ हो गया है तो दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और ज़्यादा खतरनाक चीज़ है. A quiet word with the MNCs might have worked better than a public display of diplomatic opposition. एक छोटा सा हम लोग अगर एक वर्ड यानी कि चुपचाप से एमएनसी से साथ अगर बातचीत कर ली जाती तो वो शायद ज़्यादा अच्छा काम करता, बजाय इसके कि हम डिप्लोमेटिक अपना जो ऑपोजिशन है, अपना जो विरोध है उसको पब्लिक में डिस्प्ले करें, पब्लिक में दर्शाएं.